29, 30, 31। देखो पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज ऐसा कह रहा है कि यहाँ से ये पॉइंट ए मान लो, पॉइंट बी मान लो। अब यहाँ से एक बैलून उड़ता है और 30 मीटर तक बैलून को विंड की कोई वेलोसिटी नहीं लगती। और उसके बाद क्या होता है कि आंधी होती है और विंड की वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है कुछ भी। तो इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी तो फिक्स है, लेकिन विंड की वेलोसिटी कुछ वेरिएबल है। तो इसकी एक ऊपर की वेलोसिटी होगी एक्स वाली होगी, जो एक्स वाली वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वो कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते कहीं चले जाएगा। ठीक है। अब एक बंदा है, वो यहाँ से एक टेलीस्कोप लिए, वो इसका एंगल देख रहा है। तो जैसे कि अभी इसका एंगल ये है, फिर इसका एंगल बढ़ा, फिर इसका एंगल बढ़ा। अब किसी ना किसी पॉइंट पे अगर मान लो उड़ के इधर चला गया तो इसका एंगल मैक्सिमम होगा। ठीक है, सही है। और ये मैक्सिमम एंगल दे रखा है 53 डिग्री। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का ग्राफ बना रखा है, और वो ग्राफ में गिने चुने पॉइंट दे रखे हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि 3.35 सेकंड है, और वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। और फिर ये बढ़ा, और किसी 50 सेकंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन 53 डिग्री है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे गए क्या क्या होगा। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं 29 क्या कह रहा है। तो 29 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, ये 100 मीटर पे था, 30 मीटर तक तो ये वर्टिकल गया। तो यहाँ से जो टेलीस्कोप देख रहा है, जब तक वो वर्टिकल जाएगा उसका मैक्सिमम एंगल होगा tan थीटा बराबर 0.3। इसमें देखो कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कैलकुलेटर में कि tan थीटा 0.3 कब होता है। तो मैंने तो कैलकुलेटर में देखा और मेरा आंसर आ गया 16.7 डिग्री पे होता है। अब देखो बच्चों, 3.35 सेकंड पे ये 15 डिग्री पे था। तो 15 डिग्री पे था, मतलब अब ये 30 मीटर नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये 16.7 डिग्री है, 15 डिग्री। तो ये जो कहानी है यहाँ की, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ दिखाया है, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने से पहले है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पहुँचा 3.35 सेकंड पर। तो ठीक है भाई, तो 3.35 सेकंड में देखो ये 15 डिग्री है। मान लो इसकी वेलोसिटी y में वी वाई है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं वी वाई, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इंटू 3.35, और ये 100 मीटर है। तो 10-15 3.35 वी वाई डिवाइड बाई 100 होगा। अब 10-15 की वैल्यू आपको फिर कैलकुलेटर से देखनी पड़ेगी। तो 10-15 की वैल्यू होती है 0.2679 समथिंग, 0.268 मान लो, इज इक्वल टू 3.35 वी वाई बाई 100। अब यहाँ से वी वाई कितना आ गया आपके पास, वी वाई आपके पास आ जाएगा 26.8। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3.35, तो ये मेरे पास आ गया एग्जैक्टली 8 आ जाता है। ठीक है। तो वी वाई तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। देखो भाई, y8 है। अब 50 सेकंड पे, जैसे ग्राफ में दिख रहा है, मैं दोबारा ग्राफ ले चलता हूँ, 50 सेकंड पे उसका एंगल 53 डिग्री है। तो 50 सेकंड में y में कितना चलेगा बच्चों, तो उसकी जो हाइट हो जाएगी 50 सेकंड में वो हो जाएगा वी वाई इंटू टी। तो वी वाई 8 है, टाइम है 50, 400 मीटर हो जाएगी। तो जबकि हम बात कर रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी है, 400 मीटर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 53 डिग्री है। 1053 4/3 होता है, तो इसका मतलब ये 300 मीटर हो गया। ठीक है। अब ध्यान रखना आप कि वो जब चला था तो 100 मीटर इधर से चला था। ठीक है ना, तो ये 300 मीटर पूरा हो गया। तो ये ऑलरेडी चला ही था 100 मीटर इधर से, तो इसका मतलब कि ये 100 मीटर इधर से चला था, लेकिन वो उड़ के 200 मीटर इधर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समय बताओ कि विंड की वेलोसिटी क्या होगी। देखो भाई, ये मैक्सिमम एंगल तभी होता है जब ये ग्रेज करे इसको।
अब एक रेज कर रहा है तो देखो भाई इसकी 2 वेलोसिटी हैं, इधर 8 है, नहीं y में 8 है और x में विंड की वेलोसिटी होगी, इसको w लिख देते हैं। ये 53 है तो ये भी एंगल 53 है, ठीक है, ठीक है, ये 53 हो गया। अब 1053 कितना होगा, 8 बाय विंड की वेलोसिटी जो कि 4/3 होता है, तो विंड की वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्वेश्चन 31 भी हैंड टू हैंड हो गया। क्वेश्चन 31 कह रहा है उसका ड्रिफ्ट कितना होगा, तो वो हम पहले निकाल चुके 200 मीटर। तो लो जी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व।